आवाज का आपने और हमने जिक्र किया। दो तीन घटनाएं हैं इस किताब की जिसमें कुछ दफा आपके अजम्पशंस गलत रहे, कुछ दफा सही, लेकिन आपको उस आवाज का इस्तेमाल करना पड़ा। एक बार जब नक्सली हमला होता है, उन दिनों आप गया में पोस्टेड थे, अभी फिर से गया में हैं लंबे अरसे बाद, और जिप्सी पे बैठ के आप ज्ञान विज्ञान की बातें करते रहते हैं घंटों तक। रेलवे ट्रैक रुका हुआ था। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को वो किस्सा सुनाएं। या फिर दूसरी दफा जब बिजली के लिए प्रदर्शन हो रहा था नालंदा में, प्रदर्शन डॉक्टरों का था, आपको लग रहा था शांतिपूर्ण होगा, लेकिन हजारों की भीड़ आ गई और आपको और मुत्तू साहब आपके डीएम थे, आपको फायरिंग वगैरह करनी पड़ी। और उसमें एक और मजेदार किस्सा है प्रोबेशनर का, तब भी आपकी आवाज का रोल था। तो ये जरा किस्से बताइए। पता तो आपको, सबसे पहले नक्सल जो अभियान था बेगूसराय में, मैं एसपी था, वहां पे हमारी नक्सल्स के साथ मुठभेड़ हुई। गया मैं ऑब्वियस से गया तो काफी ज्यादा नक्सलाइट इसके लिए जाना जाता है। तो बेगूसराय में जब मुठभेड़ चल रही थी हमारी, तो हमारे कुछ जवान है, वो बहादुरी बोलिए या बेवकूफी बोलिए, वो अपने साथियों को बचाने के लिए उठकर चलने लगे। गोलियां चल रही है सामने से, बट उनको लगा कि मेरा साथी सामने गंभीर घायल पड़ा हुआ है, खून बह रहा है, उसको उठाना जरूरी है। और क्योंकि मैं उस फोर्स को लीड कर रहा था, पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं खड़ा होकर नहीं चला तो मेरे सिपाही सोचेंगे कि एसपी साहब कायर है। तो मैं भी खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ, मेरे साइड से कान से जन करते हुए गोली निकली, बहुत तेज आवाज करते हुए, और मेरे एक सिपाही को जाके उसके पेट में वो गोली लगी। अभी तक मुझे वो वाकया याद है। और मुझे अपने आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि मैं ट्रेन्ड आईपीएस ऑफिसर हूँ, मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जोर से अपने सारे सिपाहियों पर चिल्लाया कि नीचे लेटो और क्रॉल करके आगे बढ़ो। एक बार मैं किसी को समझ में नहीं आया, वापस जोर से चिल्लाया, तो सब लोग नीचे बैठ के क्रॉल करके वहां तक पहुंचे और वो घटना, दुर्घटना होने से बची। हमने अपने जवानों को भी बचाया, 8 नक्सलाइट्स भी गिरफ्तार किए, बहुत कुछ हुआ। उसके लिए हमको गैलेंट्री पुरस्कार भी मिला, बहुत सब चीजें हुई। लेकिन मुझे लग रहा है कैसी बेवकूफी जो 2-3 मिनट मैंने की, जो हमारे लिए बहुत गंभीर हो सकती थी। तो यही हमारी नौकरी है। आप जानते हैं, बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है बहादुरी और बेवकूफी के बीच में। There's a very thin line between valor and foolishness. उसके बाद आप बता रहे थे कि नालंदा में ऐसा हुआ। नालंदा में बिजली की, उस समय बिहार में बहुत बिजली की कमी रहती थी। आज का बिहार और उस वक्त का बिहार में दिन रात का फर्क है। आज आप देखिए, बिहार में 24 घंटे बिजली है। और वाकई में ये जबरदस्त काम सरकार ने किया, बिजली विभाग ने किया, पब्लिक ने किया, सभी ने किया। तो क्योंकि बिजली नहीं आती, तो डॉक्टर्स ने बोला हम पावर ग्रिड का घेराव करेंगे कि हमारे को बिजली निर्बाध रूप से मिले। तो मैंने उनको समझाया भी कि पावर ग्रिड एक ट्रांसमिशन कंपनी, बिजली प्रोड्यूस नहीं करती और आपको इससे कुछ नहीं फायदा होने वाला। बट लोगों के दिमाग में, आप जानते हैं, जहन में पब्लिक की कोई चीज बैठ जाती है, उसको समझाना मुश्किल होता है। और मुझे लगा डॉक्टर्स हैं, पीसफुल लोग हैं, ज्यादातर धरना देंगे, आधे घंटे 1 घंटे बाद उठ के आ जाए। बट हमारा असेसमेंट पूरा गलत निकला और थोड़ी देर में वहां पे 30,000 के करीब भीड़ हो गई। और मैं सौरभ ये बात एग्जैजरेट नहीं कर रहा, आप नालंदा पता लगा लें, गूगल वगैरह पे भी देख लेंगे अब ये घटना। मुझे भी जब किसी ने बोला सर 30,000 की भीड़ होगी, मुझे लगा मजाक हो रहा है। बट मैं वहां पे गया पूरे दल बदल के साथ, और जब देखा इतनी जबरदस्त भीड़, लेकिन उसका आक्रोश पूरा बिजली विभाग के विरुद्ध था। और जाते ही उन्होंने बोला कि एसपी साहब जिंदाबाद। तो आदमी को अपने बड़े बड़ी गलत फहमी होती है कि आप बड़े पॉपुलर हैं, बहुत बढ़िया एसपी हैं। तो अपना मैंने हेलमेट उतार दिया। मुझे लगा वैसे भी पुलिस के विरुद्ध तो कोई प्रदर्शन हो नहीं रहा है, मैं जनता से बात करता हूँ। और जैसे ही हेलमेट उतारा तो देखा कोने से मैंने कि एक पत्थर बहुत स्पीड पे मेरी तरफ आ रहा है, ईंट, और मेरे आके सीधा यहाँ पे लगा। 2-3 इंच ऊपर लगता, 2-3 इंच चीक नीचे बोन लगता पे। तो काफी बात कुछ और होती। मेरी खुशकिस्मती थी, लेकिन जैसे मैं नीचे झुका और 2-3 मिनट बिल्कुल मेरे होश चले गए, ब्लैकआउट टाइप में हो गया, तो नेचुरली मेरे बॉडीगार्ड्स ने मेरे को डिफेंड करने के लिए हवा में गोलियां बरसानी शुरू की। और जब हवा में गोली चलानी शुरू की, तो जो जनता थी वो और उग्र हो गई और एजिटेटेड हो गई। और जब तक मुझे 2 मिनट बाद थोड़ा होश आया, मैंने देखा जनता पे जमकर पथराव कर रही। तब मैं अपने बॉडीगार्ड्स को बोला कि हथियार नीचे रखो, गोलीबारी बंद करो। क्योंकि दो चीजें, एक तो आप नहीं चाहते कि कैसा भी प्रोटेस्ट हो, आप नहीं चाहते कि आप सिविलियंस के ऊपर गोली चलाए और उनको आप मतलब घायल करें या उनके अगेंस्ट वायलेंस करें। आपको संयम रखना ही पड़ता है एज ए पुलिस ऑफिसर। इट्स नॉट कि कोई सीमा पर कोई बॉर्डर पे दुश्मन, उसको सीधा गोली मार दी और आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अपने लोग हैं, अपने देश की जनता है, अपने शहर की जनता है, यू हैव टू बी पेशेंट। उसमें पेशेंस रखनी थी। और साथ में गोली अगर हम चलाते तो वो बात बहुत आगे बढ़ जाती। 1-2 जने मरते तो आप समझिए 30,000 लोग सामने थे, हम भी लिंच हो सकते थे। उस वक्त मुझे जो सही लगा, मैंने यही बोला कि हथियार नीचे करो और मैं अभी भी जनता से बात करूंगा। तो उस भीड़ भाड़ में, शोर शराबे में, उस वक्त भी बॉडीगार्ड ने मेरी बात नहीं सुनी। तो मुझे याद है, सब, मैं तो एवरेज कद काठी का आदमी, मेरे सब बॉडीगार्ड 6 फुट 2 इंच, 6 फुट प्लस टाइप आदमी थे।
सबको मुझे चिल्ला चिल्ला कर उनको पकड़ पकड़ के राइफल नीचे करानी पड़ी भीड़ के अंदर की राइफल नीचे करो। तो उसमें से एक बॉडीगार्ड जो मेरा बड़ा लॉयल था रितेश, मुझे याद है मेरे पीछे से बोला कि एसपी साहब पगला गए हैं, मरवाएंगे सबको। तो मैंने कहा रितेश जो मेरे को ठीक लग रहा है मुझे करने दो, डिसीजन मैं ले रहा हूँ, तुम एसपी ने, तुम नीचे करो हथियार। और किस्मत हमारी थी सौरभ कि हमने हथियार नीचे किया, पब्लिक को मैंने इशारा किया हाथ से कि शांति रखिए, हमने हथियार नीचे कर दिए हैं। वही पब्लिक पता नहीं कैसे 5 मिनट बाद बिल्कुल शांत हो गई। और कुछ बिल्कुल लड़के भी आपको परिचित नजर आ गए जिनसे आप हाँ, नाम लेके बात करने लगे? यस, उनमें से कई लड़के थे जो मैंने, क्योंकि वहां पे एक चला रखा था पुलिस पब्लिक कम्युनिटी प्रोग्राम जिसमें हमने युवाओं को काफी अपने साथ इन्वॉल्व कर रखा था, उसका नाम मैंने संभव दे रखा था। तो लड़के काफी थे जो मैं नाम से जानता था, यंग लड़के 23-24 साल के। उनको मैंने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, रवि किसी का नाम मुझे याद है अभी तक, रवि था, एक का नाम अभिषेक था, अभिषेक क्या कर रहे हो तुम लोग। तो उनको बड़ी ग्लानि हुई कि एसपी साहब हमको हमारे नाम से बोल रहे हैं और डांट रहे हैं। और मैंने प्यार से एज अ बड़े भाई की तरह मैं डांट रहा था, ये नहीं बोला था कि तुमको जेल भेजूंगा, तुमको ये करूंगा। तो उनको रियलाइज हुआ कि हम गलत कर रहे हैं, और सब अपने पत्थर वत्थर जो भी उनके हाथ में थे उन्होंने सबको नीचे फेंका, आगे बढ़े। और उसके बाद मैंने पूरा उनको जीप, मुझे याद है जिप्सी की बोनेट पे मैं खड़ा हुआ, फिर मैंने भाषण दिया है कि ये कोई तरीका नहीं है, लोकतांत्रिक का मतलब ये नहीं कि आप वायलेंस को इख्तियार करें। एक जो ज्ञानवर्धक सा भाषण होता ये है 2-3 बुद्ध मिनट का। और महावीर की धरती है। हाँ, तो वो सारी चीजें बोली। और एसपी को आप जानते हैं पॉलिटिशियन भी बनना पड़ता है, एसपी को सारी चीजें करनी पड़ती है, आपको जैसा माहौल होता है उसके हिसाब से आपको बात करनी पड़ती है। पुलिस वालों की नौकरी में आपको जानते हैं कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, कोई फाइल वर्क नहीं है, कोई ऐसा एसओपी नहीं कि आप यही करेंगे तो अगली बार सेम फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। जैसा आप बता रहे हैं उसके पूर्णिया की बात जो बता रहे थे आप लास्ट में, पूर्णिया में वो अलग मामला था, फिर से हम पे इस बार पथराव हुआ, पब्लिक ने पथराव किया। बट इस बार खाना भी हमको जला दिया था। खाना जलाया, लेकिन उस बार हमको लगा, मुझे और डीएम को, कि हम घिर गए हैं और हम लोग लिंच हो जाएंगे, 3 तरफ से पब्लिक ने घेरा हुआ था हमको। तो इस बार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने गोली चलाई पब्लिक पर। उस पर भी मैं चलाया, लेकिन पब्लिक ने तब मेरी बात नहीं सुनी। तो ये जो सो कॉल्ड भारी आवाज है, कभी सक्सेसफुल हुई कभी नहीं भी हुई। तो जैसी सिचुएशन थी उस हिसाब से आपने अपना रिस्पॉन्स दिया। एंड एंड ऑफ इट आपको थोड़ा खुशकिस्मत भी होना पड़ता है। हमारी खुशकिस्मती थी हर बार कि हम लोग सही सलामत निकल आए, और कोई मेजर लॉ एंड प्रॉब्लम नहीं, और पब्लिक भी कोई भी घायल नहीं हुई, हताहत नहीं हुई। एक होता है कि आपकी गोलीबारी में पब्लिक मारी गई, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही है।